द काइनेटिक एनर्जी कितना है 10 एंड इट डिस्प्लेस थ्रू द x बराबर 3i बाई ए फोर्स f वेक्टर बराबर -2i प्लस 3j। ठीक है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नीट 2024 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हिंदी में कि सर एक ऑब्जेक्ट है जो x डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है ना, ये है सर x डायरेक्शन। ये कोई ऑब्जेक्ट है इधर क्या कर रहा है मूव कर रहा है और ये कितना है डिस्प्लेस हो रहा है सर x बराबर -3i मीटर, यानी सर x बराबर 3i मीटर। कब सर जब एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है और ये फोर्स कितना है सर F वेक्टर कितना है सर बराबर -2i प्लस 3 न्यूटन। वो लाइक फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब ये आखिरी में चला गया। तो फाइनली ये बोल रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताना है, क्योंकि सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है सर 10 जूल दिया है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो बताओ यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं सर, वर्क डन क्या होता है F वेक्टर डॉट D और इसी को हम लिखते हैं जब एंगल फॉर्म में F D cos थीटा। अब यहां से आप निकालना है तो यहां से आप निकाल सकते हैं और आपको यहां से सॉल्व करना है तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में और हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में या स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। हम जानते हैं सर i डॉट i कितना होता है i कैप डॉट i कैप j डॉट j कैप और k कैप डॉट k कैप इक्वल टू कितना होता है 1 होता है और i डॉट j 0 j डॉट k 0 और k डॉट i 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है cos थीटा है। अगर i डॉट i होगा यानी एंगल कितना होगा 0 और वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अगर i डॉट j है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं i का मैग्नीट्यूड i में, j का j में और k का k में, वैल्यू कितना आएगा 1 और इसका सिंपल हम मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ पर 3i दिया है लेकिन हम लिख सकते हैं सर प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, कोई अंतर नहीं होगा। अगर हम देखें तो सर i का मल्टीपल i में करेंगे तो 2 3 दूना कितना होगा 6 होगा, यानी सर इसको हम लिख सकते हैं अगर लिखना है 3i कैप डॉट -2i कैप तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 होगा। i डॉट i कितना होगा इसका वैल्यू कितना है 1 है, यानी i का जो मैग्नीट्यूड है i में मल्टीप्लाई करेंगे और j का j में और k का k में, और इसको सही में देखें तो सर यहाँ पर जो 2i वेक्टर है यही तो रिस्पॉन्सिबल में x डायरेक्शन में फोर्स के लिए, जिसके कारण या तो पोजीशन क्या होगा आगे बढ़ेगी जो भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन j का क्या है इसका कोई फोर्स काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो पार्टिकल है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है मूविंग अलोंग द x डायरेक्शन। इसीलिए इसमें सिंपल है कि सर वर्क डन F डॉट D है तो क्या होगा 3i कैप डॉट -2i कैप प्लस 3j। अब i का मल्टीपल i में होगा तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। हमने क्या किया सिंपल यहाँ पर समझा दिया जो आप बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आप डील करते हैं, लेकिन वही सर i का j में करेंगे क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर सिंपल है ये 3i वेक्टर डॉट -2i वेक्टर, ठीक है, प्लस 3i वेक्टर डॉट 3j वेक्टर, इसका वैल्यू कितना होगा -6i डॉट i प्लस ये क्या हो जाएगा 9i डॉट j वेक्टर, इसका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा।
और इसका वैल्यू क्या होगा -6 इंटू 1 बराबर होगा -6, यानी हमारे पास वर्क डन कितना आ गया सर -6। And here the negative sign indicates that the force acting in the opposite direction, कि सर इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके अंदर जो पार्टिकल मूव कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। यानी सर वर्क डन, और हम जानते हैं कि सर वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि सर हमारे पास वर्क डन कितना है सर -6, ये फाइनल हमें क्या करना है, निकालना है या फाइंड आउट करना है, और के इनिशियल कितना दिया है 10 जूल दिया है, यानी हम इसको और लिख सकते हैं वर्क डन कितना, इसका वैल्यू है सर -6, के फाइनल हमें क्या करना है, निकालना।